हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ वो हैकर रैंक का एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है जो कि है 15 डे ऑफ लर्निंग सीक्वल। मैं आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने 75 डे हार्ड चैलेंज में मैंने अभी एक चैलेंज लिया था 75 डे का, और जिसमें कि मैं सीक्वल का सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। अभी मैं हैकर रैंक को सॉल्व कर रहा था और ये मेरा आज लास्ट डे है हैकर रैंक का। इसके बाद मैं लीथ कोड को कंटिन्यू करूंगा, लीथ कोड के क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला क्या है कि जूलिया कंडक्टेड अ 15 डे ऑफ अ लर्निंग सीक्वल कॉन्टेस्ट। द स्टार्टिंग डे ऑफ द कॉन्टेस्ट वाज मार्च 01 एंड एंडिंग डेट वाज द मार्च 15। तो ये जो है ना, ये जूलिया ने इंटरव्यू ये सीक्वल कॉन्टेस्ट यहाँ पे उन्होंने कंडक्ट किया है। वो 15 डेज का है और ये स्टार्टिंग 1 मार्च से हो रहा है और 15 मार्च तक ये होगा। इसमें इन्होंने बोला क्या है कि राइट अ क्वेरी टू प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ यूनिक हैकर। हमें क्या करना है, यूनिक हैकर प्रिंट करना है टोटल नंबर हुज मेड द एटलीस्ट वन सबमिशन, जो कम से कम एक सबमिशन डेली किया हो ईच डे स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्टेस्ट, जो फर्स्ट डे से कंटिन्यू करके और हमारा कम से कम एक जो होगा वो हमारा डेली कम से कम एक हमारा सबमिशन किया हो। एंड द फाइंड द हैकर आईडी एंड द नेम ऑफ द हैकर। अब इसके बाद जो लिखा है, ये लिखा है फाइंड द हैकर आईडी एंड द नेम ऑफ ए हैकर हु मेड मैक्सिमम नंबर ऑफ सबमिशन ईच डे। हर दिन जो भी हैकर अगर कंटिन्यू किया हो नहीं किया हो, इसमें वो नहीं बोला। इसने बोला क्या कि हैकर आईडी चाहिए और नेम चाहिए, वो जो कि हमारा क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबमिशन करेगा। अगर मैक्सिमम नंबर सेम हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है कि इफ द मोर देन वन हैकर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबमिशन देन प्रिंट द लोअर हैकर आईडी। तो अगर जो काउंट होगा वो अगर मैच कर गया दोनों हैकर के लिए, तो उस हैकर को हम पिक करेंगे जिसका जो हैकर आईडी होगा वो लोअर होगा। द क्वेरी शुड बी प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ईच डे ऑफ द कॉन्टेस्ट। हर दिन का हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। सॉर्ट बाय द डेट, और रिजल्ट जो प्रिंट करेंगे हम उसे सॉर्ट करेंगे डेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो बोला है कि हमें पर डे का निकालना है, तो हम पर डे निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा हैकर है जो कंटिन्यूअसली मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट, और इस सेलेक्ट में मैं लिखता हूँ क्या, जो सबमिशन है ना इसमें हम काम करेंगे। जैसे सबमिशन का आप टेबल का इनपुट देखोगे तो ये सबमिशन टेबल का इनपुट है। तो ये डेट है, सबमिशन आईडी है, हैकर आईडी है, स्कोर है। तो मैं क्या करूंगा, सबमिशन डेट पे एक डेंस रैंक क्रिएट करूंगा। डेंस रैंक क्रिएट करने से क्या होगा, हर दिन का हमें क्या मिल जाएगा। जैसे डेंस रैंक इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि आप देखोगे तो ये जो डेट है वो रिपीटेड भी है। तो ये 111 हो जाएगा, फिर 222 हो जाएगा। और हम हैकर आईडी पे क्या करेंगे, हम हैकर आईडी पे भी डेंस रैंक क्रिएट करेंगे, हैकर आईडी के पार्टीशन पे। तो हैकर आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो उसके लिए भी 111 1213 ऐसे 1234 ऐसे आ जाएगा। तो अगर हम जो 11 वाला मैच करेंगे इसका मतलब वो कंटिन्यू है, 22 मैच कर रहा है मतलब कंटिन्यू है। मतलब डेट और इसका हैकर आईडी का डेट वो दोनों मैच करेगा जब, तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सबमिशन अंडरस्कोर डेट कॉमा हैकर आईडी अंडरस्कोर आईडी। अब इसमें जो हम करेंगे सबमिशन डेट कॉमा हैकर आईडी, अब इसमें हम लिखेंगे जो डेंस रैंक, डेंस अंडरस्कोर रैंक, और इस डेंस रैंक में लिखेंगे ओवर। और ये जो डेंस रैंक होगा ये हमारा पार्टीशन नहीं होगा, ये डायरेक्ट हमारा क्या होगा, ऑर्डर बाई हम लोग करेंगे सबमिशन डेट के ऊपर। ये जो सबमिशन डेट है इसके ऊपर, और हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो ऑर्डर बाई होगा वो असेंडिंग होगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो असेंडिंग बाई डिफॉल्ट ले लेगा। अब हम यहाँ लिखेंगे रैंक अंडरस्कोर डेट, ये डेट का रैंक क्रिएट हो जाएगा। और हम यहाँ लिखेंगे फिर से डेंस रैंक, डेंस अंडरस्कोर रैंक, और हम यहाँ लिखेंगे। आपको लगेगा कि यहाँ फिर से डेंस रैंक क्यों लिखे, क्योंकि हो सकता है कि एक जो हैकर है वो 2 बार सबमिट किया हो एक ही दिन में, तो हम इसीलिए यहाँ पर डेंस रैंक यूज करेंगे। और हम लिखेंगे ओवर ऑर्डर बाय सबमिशन डेट। और इससे पहले हम क्या करेंगे, सबमिशन डेट से ऑर्डर करने से पहले हम पार्टीशन का यूज करेंगे, पार्टीशन बाय हैकर अंडरस्कोर आईडी। इससे क्या होगा कि हर हैकर का पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा और उसका ऑर्डर बाय निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हैकर अंडरस्कोर रैंक, जैसे रैंक डेट था उसी तरह से हमने आगे पे हैकर अंडरस्कोर रैंक क्रिएट कर दिया। अब मैं जब इसे यहाँ पे टेबल का नाम लिखूंगा फ्रॉम सबमिशन टेबल, टेबल का नाम जो है हमारा वो सबमिशंस है, तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे ऑर्डर बाई जब कर दूंगा तो आपको यहाँ पे शो करने के लिए ऑर्डर बाई कर दूंगा डेट के ऊपर, जो हमारा सबमिशन डेट है इसके ऊपर जब हम ऑर्डर बाई कर देंगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ क्यों कर क्या है।
कि जब मैं इसे ऑर्डर बाई करूँगा तो आप जब देखोगे इसको, तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो ये रन जब करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिखेगा आपको आउटपुट में। अभी रिजल्ट नहीं आने वाला, बस यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ कि ये जो क्वेरी मैंने लिखा है इससे क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। आप देखो ये जो पहला वाला है ये किसका है, इस डेट के अकॉर्डिंग हमारा 111 आ रहा है। देखिए 111 आ रहा है, जो मार्च 1 के लिए आ रहा है, 111 क्रिएट हुआ सब में। अब जैसे ही 2 स्टार्ट होगा तो उसका देखिएगा 2 हो जाएगा। देखिए 2 होगा ना, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो हैकर आईडी है 98981, ये देखिए ऊपर ही है 98981, ये ऊपर भी था नीचे भी था, तो इसलिए 2 भी मैच कर गया। अगर देखिए जैसे ये है 99169, 99169 जो है इसमें नहीं होगा, ऊपर वाला मतलब 1 तारीख में नहीं होगा, इसलिए वो क्या हुआ 21 आ रहा है, तो वो मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो मैच कर रहा है, जो भी दोनों रैंक है हमारा, अगर वो दोनों मैच करेगा वो क्या है, रेगुलर हमारा क्या होगा, पार्टिसिपेट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको सब क्वेरी यूज नहीं करूंगा मैं यहाँ पे सी टी यूज करूंगा, लिखूंगा विथ सी टी ई एज, और इस सी टी ई में क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक क्लोज करूंगा और हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। हम यहाँ पे अब यूनिक फाइंड करने वाले हैं कि यूनिक कितने हैकर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट जो सब डेट है, सबमिशन डेट, वो सबमिशन डेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट निकालेंगे, लेकिन जो काउंट होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। क्यों डिस्टिंक्ट होगा, हो सकता है कि जो हैकर आईडी हो वो हमारा रिपीटेड हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टिंक्ट हैकर आईडी। और डिस्टिंक्ट हैकर आईडी में यहाँ पे हम करेंगे क्या, एज यूनिक अंडरस्कोर काउंट, ये यूनिक काउंट करने वाले हैं। हम ये टेबल कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम ये जो सिटी है वहाँ से लेने वाले हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम सिटी और हम लिखेंगे वेयर। अब हमें क्या चाहिए, जो हमारा डेली कम से कम एक बार पार्टिसिपेट किया हो, क्योंकि यहाँ लिखा है कि यहाँ पे यूनिक हैकर आईडी निकालना है, वो मेड द एटलीस्ट 1 सबमिशन ईच डे। तो ईच डे के लिए हम अभी जैसे बताएं आपको कि ये जो रैंक डेट है इसको हम लोग करेंगे क्या, कि रैंक डेट इक्वल होना चाहिए हैकर रैंक के साथ। अगर ये इक्वल है इसका मतलब ये यूनिक पार्टिसिपेंट है। और अब हम जब काउंट यूज किए तो काउंट हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय भी यूज करेंगे, तो ग्रुप बाय सबमिशन डेट। और अब ये जो रन किया मैंने, अब इसको मैं जब रन कर दूं तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे हर 3 में हर काउंट मिल जाएगा कि टोटल काउंट कितने हैं, जो यूनिक हमारे जो हैकर्स हैं उनके कितने काउंट्स हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बाई क्लॉज इनवैलिड इन व्यू, हाँ ये एरर तब आता है जब आप ऑर्डर बाई यूज कर लेते हो सीटीई के अंदर। तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको फिर से रन कर देता हूँ। जब मैं इसे रन करूंगा तो आपको दिखेगा क्या, कि अभी जो जाएगा हमारा वो हर 3 का काउंट आ जाएगा, यूनिक काउंट आ जाएगा। तो ये हमारा पहला तो स्टेज पार हो जाएगा। इसके बाद ये हर 3 का यूनिक काउंट आ गया, फर्स्ट स्टेज था हमारा इस क्वेश्चन का, जो कि हमारा डेट और यूनिक काउंट लाना था। देखोगे आउटपुट में भी तो यहाँ पे डेट और उसका यूनिक काउंट लाना था। अब हमें वो लाना है जो कि हैकर हमारा मैक्सिमम हो, मैक्सिमम काउंट हो, या फिर अगर मैक्सिमम काउंट हमारा इक्वल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम हम लोग हैकर आईडी लेंगे। तो उससे पहले हम इसको कहीं सेव कर लेते हैं किसी टेबल के नेम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे मल्टीपल सिटी यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट, इस टेबल का नाम लिखेंगे काउंट हैकर, और हम इसे क्या करेंगे, एज ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हम कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। और अब हम जो करने वाले हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा ये है कि अब हमें ये चेक नहीं करना है कि वो रेगुलर है या नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी जो दिया है उसको एक बार आप समझाऊं मैं आपको, तो वो देखोगे कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट 4 था, तो यहाँ पे जो मिनिमम था वो सब 4 एकक काउंट था। एकक काउंट की मतलब क्या हो गया, कि चारों एकक बार ही पार्टिसिपेट किया है, मतलब सबमिशन किया है। तो जब एकक बार सबमिशन किया है तो यहाँ पे जो मिनिमम वाला होगा 20703, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आंसर में आएगा, क्योंकि मिनिमम हैकर आईडी है। फिर आप देखोगे 002 वाले डेट में, तो इसमें जो है 20703 है, इसमें भी 15758 है। और इसमें जब देखोगे तो ये जो देख रहे हो 202 वाले में, इसमें जो 79722 है ना, ये 2 बार है, तो ये जीत गया, तो ये 7922 हमारा आ जाएगा। अब थर्ड वाले डे में देखोगे तो आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो 15758 था, इसे यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड किया गया है। आपको अभी समझ नहीं आएगा कि इंक्लूड कैसे किया गया है। आप देखोगे ऊपर में तो 79722 यहाँ पे है ऊपर वाले में, और 20703 भी था, लेकिन 15758 नहीं था ऊपर, लेकिन इसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसका काउंट कम था इसलिए इसको पिक नहीं किया। लेकिन आप जब नीचे देखोगे थर्ड वाले डे पे, 3 मार्च में, तो देखोगे 20703 जो है ऊपर में है, फर्स्ट तारीख को था, मतलब 1 तारीख को था। और आप जब देखोगे इसमें 36396 ये जो है ये 1 मार्च को नहीं अवेलेबल था, 1 मार्च को अवेलेबल नहीं था, सॉरी अवेलेबल था,
36396 अवेलेबल था, फिर उसके बाद 79 भी अवेलेबल था, ठीक है, इस 3 वाले में अवेलेबल सारे अवेलेबल थे। तो इसमें क्या होगा, जो मिनिमम हमारा होगा वो कौन होगा, 20703 हो जाएगा, तो 20703 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 5 वाले में जब देखिएगा, इस 5 वाले में तो यहाँ पे क्या है 38289, तो जब ऊपर में जाकर देखेंगे कि 1 तारीख में 38289 है क्या, तो 38289 नहीं है। तो इसके बाद जब देखोगे आप, तो 5 ये वाले में देखोगे तो ये 20703 था, फिर यहाँ पे 62529 है, लेकिन 38289 जो है, ये देखिए 38289 जो है यहाँ पे रिपीट नहीं किया है, लेकिन ये देखिएगा आप 36396 है, ये जो है ये रिपीट किया है, 36396 है। तो ये जब देखिएगा यहाँ पे, तो 36396 यहाँ पे है 1 तारीख को, लेकिन इसमें आप जब देखिएगा, इसमें जब देखिएगा इस वाले में, तो ये 2 तारीख को अवेलेबल नहीं था, ये 2 तारीख को गैप किया था, बट फिर भी हमें यह क्या किया, पिक किया। तो इसको मतलब ये है कि इस नेम फाइंड करने वाले में हमें अवेलेबल जो था और नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारा काउंट होगा, जिसका काउंट ज़्यादा होगा वो उसे पिक करेंगे, अगर काउंट मल्टीपल का ज़्यादा होगा तो हम उसके हैकर आईडी के अकॉर्डिंग स्मॉल हैकर आईडी को पिक करेंगे। तो हम यहाँ पे जो चाहिए हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सबमिशन डेट भी चाहिए, तो हम लिखेंगे सबमिशन डेट, और हमें चाहिए हैकर आईडी, तो हम लिखेंगे हैकर आईडी, कॉमा में हैकर आईडी। और ये जो हैकर आईडी लिख दिया हमने, हमें नेम भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सिटी कर लेते हैं, ये जो सिटी हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, यहाँ सिटी लिख दिए। और हम सिटी में क्या करते हैं, यहाँ पे सिटी का जगह पे हम सबमिशन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिटी लिख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सिटी क्रिएट किया। अब हम सिटी में क्या करते हैं, एज सी कर देते हैं, और हम यहाँ पे इनर ज्वाइन लगा देते हैं। इनर ज्वाइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा हैकर्स टेबल है, इसमें हम क्या करेंगे, इस हैकर्स टेबल को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जिससे कि हमें नेम भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें नेम भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एज एच कर देते हैं। और हम यहाँ पे अब लिखते हैं ऑन, यहाँ पे सी डॉट हैकर आईडी, ये जो हैकर आईडी है इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एच डॉट हैकर आईडी। और ये जो है अब हैकर आईडी दोनों में है, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक एरर आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरर आ जाएगा अगर दोनों में हैकर आईडी है, तो हमें बताना पड़ेगा किस टेबल का हैकर आईडी ले रहे हैं हम। तो हम सी डॉट सबमिशन डेट ले रहे हैं, और हैकर आईडी हम ले रहे हैं एच डॉट हैकर आईडी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच डॉट नेम लेंगे, ये दो हम यहाँ पे पिक करेंगे। और अब जब देखेंगे आप, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फ्रॉम सिटी जो यूज किया हमने, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि एक चीज़ हम करने वाले हैं, जो कि हम सबमिशन डेट जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हैकर आईडी और नेम यूज कर रहे हैं, इसका हमें काउंट के अकॉर्डिंग हमें पहला होना चाहिए। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, रोल नंबर का यूज करेंगे, लेकिन रोल नंबर जो यूज करेंगे थोड़ा यूनिक तरीके से हम यूज करेंगे। आप देखिएगा कि रोल नंबर में कैसे हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे रोल नंबर ओवर, और हम यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या चाहिए, हर दिन का चाहिए ना, तो हमें हर दिन का जब चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम इसके ऊपर लिखेंगे सबमिशन डेट। हम जो रोल नंबर लिखेंगे वो हम पार्टीशन करेंगे इसके ऊपर, रोल नंबर हम जो करेंगे वो पार्टीशन करेंगे, क्योंकि हर दिन का हमें क्या करना है, पहला व्यक्ति चाहिए। तो पार्टीशन बाई हैकर आईडी कॉमन नेम, कॉमन नहीं देखने, यहाँ लिखेंगे ओवर सॉरी ऑर्डर बाई। और अब ये जो ऑर्डर बाई हम करेंगे वो थोड़ा यूनिक से करेंगे, और यूनिक क्या होगा कि जैसे बताया गया है कि हमें मैक्सिमम काउंट वाला चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे काउंट और स्टार। जैसे ये काउंट स्टार जो करेंगे, ये हमें मैक्सिमम के लिए हम लोग डिसेंडिंग कर देंगे, जो डिसेंडिंग करती है इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा काउंट वाला होगा उसका जो होगा उसका आईडी हो जाएगा, रोल नंबर 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वो कर दिए। लेकिन अगर 2 का रहेगा तो हम लोग एक और कॉमा लगा के ऑर्डर बाई में यूज कर लेंगे एच डॉट हैकर आईडी, हैकर आईडी हैकर अंडर स्कोर आईडी, ये कर लेंगे। और इसका नाम दे देते हैं हम एलियास में आर, ये हम आर से एलियास दे दिए। और अब जब हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन काउंट यूज किए, तो हमें ग्रुप बाई यूज करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई में हम करेंगे इनके ऊपर ग्रुप करेंगे, इनके ऊपर ग्रुप करेंगे। और अब जब ग्रुप करेंगे तो आप देखोगे हम जब इसे रन करेंगे तो हमारा क्या यहाँ पे डेटा आता है वो चेक करते हैं। हर एक सबमिशन डेट का हैकर आईडी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे नेम आएगा। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे सिंटेक्स सेलेक्ट के पास एरर आ रहा है। तो सिंटेक्स सेलेक्ट के पास जो एरर आ रहा है वो इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है।
और CTE यूज नहीं किया अभी। मैं यहाँ पे कॉमा रिमूव करता हूँ और इसे फिर से रन करता हूँ, तो ये प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको दिखेगा जो हमारा आउटपुट आएगा, वो आउटपुट को समझिएगा क्या आउटपुट आया है। हर एक डेट के लिए हमारा क्या आएगा, रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे 1 के लिए ये जो बंदा है डेनिस, ये हमारा 1 रैंक आया है, मतलब ये बंदा जो है सबसे ज़्यादा सबमिशन किया है और ये बंदा जीत गया है। उसी तरह से जब आप देखिएगा 2 डेट के लिए, फिर 3 डेट के लिए भी होगा, 2 3 सारे डेट के लिए होगा। तो 2 डेट में जो होगा रूबी हमारा जीती है। फिर 3 डेट में जाकर देखेंगे तो 3 डेट में कौन सा जीता है, मतलब 3 मार्च को कौन जीता है ये देखते हैं। 3 मार्च को रोए जीता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये सारे बंदे जो है, ये 1 1 वाले जो है उसे हमें पिक करना है और हमें क्या करना है, ये जो सब यूनिक जो था, यूनिक काउंट के साथ हमें ज्वाइन करके और हमें जो रिजल्ट है आउटपुट वो लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगाने के बाद इसका हम नेम दे देते हैं CTE2 एज, और हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको रख लेते हैं, इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। और अब हम जो ज्वाइन लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे, सेलेक्ट। और ये सेलेक्ट में क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे जो हैकर काउंट हैकर है ना इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम हैकर काउंट। और हैकर काउंट जो हम कर रहे हैं ये हम एज CH लिख लेते हैं। और इनर ज्वाइन हम लिख लेंगे इनर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन में हम लिखेंगे किसको, CTE2 को। हम लिखेंगे CTE2 एज C2 एंड लिखेंगे ऑन किस पे करेंगे, जो CH है उसमें जो सबमिशन डेट है, हम सबमिशन डेट के ऊपर ज्वाइन लगाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे CH डॉट सबमिशन डेट इक्वल होगा हमारा जो कि C2 है उसके सबमिशन डेट से। अब हम ये तो लिख दिए, तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, ये इसमें अब हम ये लिखेंगे कि हमें कौन कौन सा कॉलम चाहिए। हमें जो कॉलम चाहिए वो हमारा CH जो है उससे कौन कौन सा कॉलम चाहिए, तो CH डॉट लगा के हम लिखेंगे सबमिशन डेट, हमें चाहिए सबमिशन डेट, कॉमा हमें CH से चाहिए क्या, और CH से हमें चाहिए यूनिक काउंट, तो हम लिखेंगे यूनिक काउंट। और इस यूनिक काउंट के बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा आप यहाँ पे आउटपुट में, तो यहाँ पे डेट है, फिर यूनिक काउंट है, फिर यहाँ पे हैकर आईडी है और वो उनका नेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2 से C2 डॉट, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, हैकर आईडी, और हम यहाँ करेंगे C2 डॉट नेम। ये हम यहाँ पे लिख लिए। लेकिन हमें कौन सा नेम चाहिए, हमें नेम वो चाहिए जिस भाई साहब का 1 हमारा रैंक आया हो। तो जो C2 है डॉट R है इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब ये C2 डॉट R को 1 करेंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है, रिजल्ट को ऑर्डर बाई भी करना है, सॉर्टिंग करना है, तो हम लिखेंगे ऑर्डर बाई। और ऑर्डर बाई में हम क्या करेंगे, सबमिशन डेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर करेंगे, तो हम लिखेंगे ऑर्डर बाई सबमिशन डेट। अब इसे रन करता हूँ मैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आता है। जब मैं इसे रन करूँगा तो प्रोसेसिंग हो रहा है, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है अभी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। तो आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेसन करके हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। इसका मतलब हमारा जो क्वेरी था वो सक्सेसफुली रन हो गया है और हमारा रिजल्ट एकदम सही है। तो इस तरह से मैंने आज हैकर रैंक को कंप्लीट किया और मैंने हैकर रैंक का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। आप जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट को सर्च कीजिएगा हैकर रैंक को, तो आपको मिलेगा। वहाँ सारे के सारे हैकर रैंक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।